अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके सामने मैं अहमदाबाद हादसे के जो एक्सपर्ट्स ने जो दावा कर दिया है वो आपको बताने वाला हूँ। और ये मेरा नहीं, ये एविएशन के एक्सपर्ट्स का। आप लोग ओपनली किसी भी वेबसाइट पे जाकर इसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल अहमदाबाद हादसे की एक नई वीडियो सामने आने के बाद जो एविएशन के एक्सीडेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये दावा कर दिया है कि अब हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद का जो जहाज़ क्रैश हुआ है उसकी असल वजह क्या रही होगी। बाकायदा तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि बाकायदा अभी ब्लैक बॉक्स की जो आएगी फाइंडिंग्स वो अलग है। लेकिन ये चूँकि जिस दिन से हादसा हुआ था, कोई तमाम दुनिया के जो एक्सपर्ट्स थे ना उनकी आंखें खुल के रह गई थी कि ड्रीम लाइनर 787 जहाज़ जो है दुनिया का बेहतरीन जहाज़ है। और जो इस क्रैश में नज़र आ रहा है ये तो यूँ लग रहा है जैसे इस जहाज़ में तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। लेकिन बहरहाल इसलिए हर बंदा जो है वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो वजह बता रहे हैं इस हादसे की, अगर तो वही वजह है जो एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने रिवील की है, तो मेरा ख़्याल है कि बाकी लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए इस ड्रीम लाइनर 787, जिसमें मैं भी काफ़ी दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, इसको तो फ़िलहाल बंद कर देना चाहिए, ताकि जब तक इसकी कोई टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं वो दूर ना हो जाएं, तब तक इसे मतलब रनवे पे ना छोड़ा जाए। बहरहाल अच्छा जी, अब सबसे पहले तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जो वजह बताई गई है। एक पहले दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हादसा हुआ तो एक सीसीटीवी फुटेज जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और मीडियाज़ पर चलना शुरू हुई वो ये थी कि जहाज़ रनवे से उड़ा है। यानी वो एयरपोर्ट की लग रहा है जैसे कोई एयरपोर्ट का सीसीटीवी कैमरा है जो ऊपर लगा होता है। अब उसमें नज़र आ रहा है कि एक जहाज़ जो है वही जहाज़ बदनसीब वो जब उठा है और हार्डली वो 450 या 400 फिट ऊपर गया। 400 फिट जहाज़ के लिए कुछ भी नहीं होता। यूँ समझें कि खाली उसने जहाज़ रनवे से उड़ाई है और साथ ही वो नीचे जाना शुरू हो गया। अच्छा, वो फुटेज जो थी वो चूँकि बड़ी ब्लर थी और जब टीवी चैनल्स पे चल जाती है थी भी बहुत दूर से। यानी आप ये देखें ना कि वो 3 किलोमीटर रनवे के ऊपर जाकर वो उठा है और उसके बाद उसकी वो फुटेज है। सो वो बड़ी ब्लर फुटेज थी। अब हुआ ये है कि इनके हाथ में एक नई फुटेज एक्सपर्ट्स के उस दिन से हर जगह पर तलाश करने की कोशिश की जा रही थी कि कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए। और इस जहाज़ में तो एक सर्वाइवर भी था जिसका बयान भी मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा रेलिवेंट है इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स ने बताया। खैर, जहाज़ जो है नई सीसीटीवी फुटेज जो है वो बड़ी आला क्वालिटी की, और यानी आला क्वालिटी से मुराद ये कि बड़ी क्रिस्टल क्लियर फुटेज इनके हाथ लगी है। अब उस फुटेज को देखते हुए स्टीव एक एक्सपर्ट हैं एविएशन एक्सीडेंट से, एक्स पायलट भी हैं, ये पहले पायलट थे और अब इनको बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है एविएशन एक्सीडेंट्स में, इनसे बहुत मदद ली जाती है। इन्होंने दावा किया है बेसिकली, इन्होंने कहा कि जैसे ही अब मैं कह सकता हूं कि जहाज़ के हादसे की वजह क्या रही होगी। फिर उन्होंने पूरा एक डेमो दिखाया अपने टीवी के ऊपर। यानी खुद वो बता रहे थे तो उन्होंने अपनी जो स्क्रीन थी उसके ऊपर वो डेमो भी दिखाया कि मैं क्यों ये दावा कर रहा हूँ। जहाज़ जो ही उठा है, जैसे ही वो फ्लाई कर रहा है, यानी नॉर्मल उसने रनवे से टेक ऑफ किया है, लेकिन जैसे ही उसने नीचे आने की कोशिश, जैसे ही वो डिसेंड होना शुरू हुआ, जैसे ही विद इन सेकेंड, यानी हार्डली 1-2 सेकेंड, जैसे ही वो पावर लूज करता ज़रा सा नीचे आया है, तो एक ग्रे रंग की चीज़ जो है जहाज़ के अगले हिस्से में दरमियान में, यानी जहाँ कॉकपिट होता है उसके बिल्कुल नीचे और लेकिन थोड़ा सा पीछे, एक चीज़ खुलती हुई ग्रे डॉट नज़र आ रहा है। इसको सर्कल किया स्टीव ने कि ये है वो वजह। अब वो वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है रैम, इसको रैट कहा जाता है। इंग्लिश में जहाज़ के अंदर ये टेक्नोलॉजी, इसको रैट, ये चूहा नहीं है लेकिन इसको रैट, इसको कहते हैं रैम एयर टरबाइन। जैसे हम लोग ये विंड टरबाइन यूज़ करते हैं ना बिजली वगैरह के लिए, मुख्तलिफ जगहों पर, यूके में तो बहुत है कि विंड टरबाइन के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। सो ये वो एयर टरबाइन थी जिसे रैम एयर टरबाइन रैट के नाम से ये खुली हुई नज़र आ रही है, यानी नीचे की तरफ नज़र आ रही है और उसको सर्कल किया है स्टीव ने कि ये है वो वजह। और ये क्यों होती है, ये जो रैम है, रैम एयर टरबाइन, ये क्यों खुलती है? ये तब खुलती है जब आप जहाज़ जो है वो मुकम्मल दोनों इंजन
बिल्कुल फेल हो जाएं और जहाज़ की पावर कट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि पावर कट होने से लाइटें बंद हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो तो पावर ऑफ हो जाती है। लेकिन ये करता क्या है कि ये इसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी इसको खोलने के लिए किसी बटन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है कि जैसे ही आपकी जहाज़ की पावर कट होगी या इंजन फेल हो गई, ये रैट जो है यानी पावर कट की सूरत में, जब पावर नहीं रहेगी उसमें बिजली कनेक्शन कोई चीज़, तो वो ये खुद ब खुद टरबाइन जो है ये छोटा सा चूहे की तरह ही होता है, पंखा ये नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और जैसे ये खुलता है तो ये उससे पावर जनरेट करता है जो जहाज़ को पावर देती है, जिससे आप लाइट, एयर फंक्शन या इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हुआ ये कि जिस वक़्त जहाज़ उड़ा और उड़ते ही 2.5 किलोमीटर, जैसे उसने 2.5 किलोमीटर के टैक्सी के बाद फ्लाई किया, पावर कट हो गई, दोनों इंजन फेल हो गए। ये स्टीव का दावा है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुली और उसी वक्त पायलट ने मे डे की कॉल दी। जैसे ही ये नीचे की तरफ खुली है उसी वक्त मे डे की कॉल भी दी पायलट ने। अच्छा, आपको अगर याद हो, जो विश्वास कुमार है, इसने जब इससे टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह लिए गए तो इसने एक स्टेटमेंट दी थी, आप अभी भी देख सकते हैं दोबारा जाकर। इसने कहा था कि जैसे ही जहाज़ ने रनवे छोड़ा तो विद इन 15 या 10 सेकंड के बाद जहाज़ में लाइट्स, ग्रीन और वाइट लाइट्स ऑन हो गई थी। अगर आपको याद हो, दोबारा सुन लें आप जाके। अब इसको रिवर्स पे चलें, थोड़ा सा फिर वापस पीछे आएँ। उसने कहा कि ग्रीन और वाइट लाइट्स ऑन हो गई थी। हालांकि होता ये है कि जब टेक ऑफ करता है जहाज़, जब तक वो प्रॉपर फ्लाइट ऊपर जहाज़ एयर में जाके आसमान पर जाकर स्टेबल हो जाता है, अपनी पोजीशन ले लेता है, तब वो लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं। वरना रनवे जब टैक्स उड़ना होता है उससे पहले वो लाइट्स वगैरह ऑफ करके शीशे खोल देते हैं ऊपर की तरफ ताकि बाहर नज़र आए। सो उसका बयान भी, जैसे ही ये रैम खुली है, एयर टरबाइन खुला है, उसी वक्त एकदम से सारी लाइटें, क्योंकि वो जो अंदर का फंक्शन था जहाज़ का पावर का, वो उस रैम ने अपने ज़िम्मे ले लिया, पायलट के हाथ से वो नहीं था, वो रैम ने अपने ज़िम्मे ले लिया था और वो ऑटोमेटिकली सारी पावर ऑन हो गई उसमें। लेकिन हुआ क्या, चूँकि ये एक ऐसी पोजीशन में जहाज़ था, इस पोजीशन में जिस वक्त जहाज़ अपनी एक्सट्रीम पावर पे होता है, इंजन्स जो होते हैं वो अपनी एक्सट्रीम पावर पे होते हैं, उस वक़्त उनको वो मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, क्योंकि उसने इतना वज़न लेके हवा में लेके जाना है इसका। लेकिन जब वो एकदम से कट हुई है पावर, तो उस इंजन को, जो कि दोनों फेल हो गए थे, उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि मसनूई पावर या थोड़ी बहुत पावर के ज़रिए वो उसको फ्लाई करवा देते या लैंड करवा देते। यानी मैक्सिमम तो यही हो सकता था कि उसको एक चक्कर लगवा कर लैंड करवा देते, लेकिन पावर ही जा चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है, ड्रीम लाइनर, जैसे मैंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज़ और सेफेस्ट जहाज़ माना जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि 2.5 किलोमीटर के बाद ही जहाज़ डिसेंड होना, दोनों इंजन फेल हो गए। ये आज तक दोनों इंजन एक साथ फेल होने का इससे पहले कोई वाकया नहीं। एक इंजन हुआ, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा हो गया, ये हुआ है, ये एक दो वाकयात हुए हैं कि पहले एक इंजन हुआ, उसमें ख़राबी पैदा हुई, दूसरे इंजन पे जहाज़ उड़ाया गया, कुछ देर बाद दूसरा भी फेल हो गया, ये वाकया हुआ है। दोनों इंजन एक साथ फेल होने का इससे पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं है। और अगर हुआ है तो क्या 2.5 किलोमीटर पहले जब चेकलिस्ट कर रहा था पायलट, ये भी चेक, इंजन चेक, विंड चेक, फ्लैप चेक, हर चीज़ चेक करने के बाद, ओके करने के बाद उसको किया जाता है, तो उस वक्त इंजन में कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया, लेकिन सिर्फ 15 सेकंड के बाद दोनों इंजन फेल हो गए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। यानी एविएशन की हिस्ट्री में ऐसा कोई हादसा। बहरहाल ये तो गोरों का और इनका दावा था कि इन्होंने दावा किया है कि हमने जो चीज़ अब देखी है उसके बाद हम कह सकते हैं कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। कोई धुआं नहीं है, कोई परिंदा नहीं टकराया, कुछ नहीं है, सिंपली जहाज़ जो है वो जाकर पावर कट होने से नीचे की तरफ चला गया। अभी जब ब्लैक बॉक्स आएगा तो उसके बाद क्या कन्वर्सेशन हुई है पायलट्स की आपस में, क्या जहाज़ का ज़ाहिर है उसमें सारा रिकॉर्ड होगा कि एकदम से क्या हुआ।
सो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल अब तक की ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी, जो मेरे सामने आई थी वो अब आपके सामने भी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।